हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 की समरी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट है, फ्लावर्स आर द सीट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। इन फ्लावर्स द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ पिस्टल रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सीट होती है एंजियोस्पर्म में। एंड्रोशियम जो फ्लावर का पार्ट होता है वो मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो जिसमें स्टेमन होते हैं, जबकि गायनोशियम जो कंसिस्ट करता है पिस्टल वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। A typical anther is bilobed, diathecous, tetrasporangiate. Pollen grains develop inside the microsporangia. एक टिपिकल एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। Next, four wall layers: the epidermis, endothelium, middle layer and the tapetum surround the microsporangium. जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसके सराउंडिंग में 4 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस होती है, उसके बाद वाली एंडोथीशियम होती है, उसके बाद वाली मिडिल लेयर होती है और सबसे इनर मोस्ट वाली एपिटम होती है। नेक्स्ट, सेल ऑफ द स्पोरेजिनस टिश्यू लाइंग इन द सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम अंडरगो मियोसिस माइक्रोस्पोरेजेनेसिस टू फॉर्म टेट्राड ऑफ माइक्रोब्स। जो सेल होती है स्पोरेजिनस टिश्यू की जो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होती है वो म्यूसिस में जाती है और फॉर्म करती है टेट्राड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स। इंडिविजुअल माइक्रोस्पोर मैच्योर इनटू पोलन ग्रेन्स। हर एक जो माइक्रोस्पोर्स होता है वो मैच्योर होता है पोलन ग्रेन्स में। पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन को। नेक्स्ट, द पोलन ग्रेन हैव अ 2 लेयर्ड वॉल, द आउटर एक्साइन एंड इनर इंटाइन। जो पोलन ग्रेन होता है उसकी 2 लेयर होती है, सबसे बाहर वाली एक्साइन होती है और इनर वाली इंटाइन होती है। द एक्साइन इज मेड ऑफ स्पोरोपोलिनिन and has germ pores. Pollen grains may have 2 cells, a vegetative cell and generative cell, or 3 cell, a vegetative cell and 2 male gametes at the time of shedding. एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है और उस पर जर्म पोर्स होते हैं। जहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं वहाँ पे स्पोरोपोलिनिन बेसिकली एब्सेंट होती है। पोलन ग्रेन्स के पास 2 सेल्स भी हो सकती हैं, वेजिटेटिव, जनरेटिव, और 3 सेल भी होती है, एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट, जनरेटिव सेल कहाँ गए? जनरेटिव सेल डिवाइड होके 2 मेल गैमेट्स बना देती है शेडिंग के टाइम पे। द पिस्टल हैज़ 3 पार्ट्स। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड द ओवरी। ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। द ओव्यूल्स हैव अ स्टॉक कॉल्ड फुनिकल, प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स एंड एन ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ओव्यूल्स के पास एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फुनिकल बोलते हैं और प्रोटेक्टिव इंटेगुमेंट्स होते हैं और एक ओपनिंग होती है जिसको हम माइक्रोपाइल बोलते हैं। द सेंट्रल टिश्यू इज द न्यूक्लियस इन विच द आर्केस्पोरियम डिफरेंशिएट। A cell of the archaeosporium, the megaspore mother cell, divides meiotically, and one of the megaspores form the embryo sac, the female gametophyte. जो सेंट्रल टिश्यू होता है न्यूक्लियस का जिसमें कि आर्केस्पोरियम डिफरेंशिएट होती है। एक सेल जो होती है आर्केस्पोरियम की, मेगास्पोर मदर सेल, वो मियोटिकली डिवाइड करती है और एक मेगास्पोर्स फॉर्म करता है एम्ब्रियो सेक। मतलब वन ऑफ द मेगास्पोर्स फ्रॉम द एम्ब्रियो सेक जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। द मैच्योर एम्ब्रियो सेक इज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड माइक्रो एंड एट द माइक्रोपाइलर एंड इज द एग एपरेटस कंसिस्ट ऑफ 2 सिनर्जिड एंड एग सेल। जो माइक्रोपाइल एंड पे जो होता है हमारा एग एपरेटस होता है जिसमें 2 सिनर्जिड्स होती हैं और एक एग सेल होती है। एट द चार्जर एंड आर 3 एंटीपोडल। चार्जर एंड पे 3 एंटीपोडल सेल होती है। एट द सेंटर इज अ लार्ज सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई। सेंटर में एक बहुत सेंट्रल में लार्ज सेंट्रल सेल हो 2 पोलर न्यूक्लियाई जिसमें होते हैं। पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा पे ले जाए जाते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर आइदर एबायोटिक विंड्स और वाटर और बायोटिक एनिमल्स। पॉलिनेटिंग एजेंट मतलब जो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे वो या तो एबायोटिक हो सकते हैं जैसे कि विंड और वाटर, बायोटिक हो सकते हैं जैसे कि एनिमल्स। Pollen pistil interaction involve all the events from landing of pollen grains on the stigma until the pollen tube enters the embryo sac when the pollen is compatible, or pollen emanation when the pollen is incompatible. Pollen
पोलन पिस्टन इंट्रैक्शन में वो सभी इवेंट आते हैं जब एक पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ जाता है और जो पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो में एंटर कर जाती है। जब ये उस केस में है जब कंपैटिबल होता है, और पोलन इबिनेशन उस केस में होता है, इनहिबिशन उस केस में होता है जब पोलन इनकम्पैटिबल होता है। फॉलोइंग कंपैटिबल पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स germinates on the stigma and the resulting pollen tube grow through the style, enter the ovules and finally discharge two male gamete in one of the synergy। अगर पोलिनेशन कंपैटिबल हो रहा है, मतलब हमारा जो पोलन ग्रेन है वो कंपैटिबल है स्टिग्मा को, तो पोलन ग्रेन हमारा जर्मिनेट हो जाएगा स्टिग्मा पे, रिजल्ट करता है एक पोलन ट्यूब को जो कि ग्रो करती है स्टाइल के थ्रू और एंटर करती है ओव्यूल्स में और फाइनली डिस्चार्ज करती है दो मेल गैमेट एक सिनर्जिड सेल के थ्रू। Angiosperm exhibit double fertilization because two fusion events occur in each embryo sac, namely syngamy and triple fusion। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि इसमें दो फ्यूज़न इवेंट होते हैं हर एक एम्ब्रियो सेक में, जिसको हम सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूज़न बोलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्यूज़न आर द ट्रिप्लॉइड जाइगोट एंड ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो प्रोडक्ट होता है इन फ्यूज़न का वो डिप्लॉइड जाइगोट होता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो एंड द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म द एंडोस्पर्म टिश्यू। जाइगोट तो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल होती है वो फॉर्म कर लेती है एंडोस्पर्म टिश्यू। फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म ऑलवेज प्रीसीड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जो फॉर्मेशन होती है एंडोस्पर्म की हमेशा पहले होती है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से। द डेवलपिंग एम्ब्रियो पासिस थ्रू डिफरेंट stages such as the proembryo, globular and heart shaped stage before maturation। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होता है। पहले प्रोएम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर बनता है, फिर हार्ट शेप्ड स्टेजेस होती हैं बिफोर मैचुरेशन। मैच्योर डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो हैज़ टू कोटिलेडन्स एंड embryonal axis with epicotyle and hypocotyle। Embryo of monocotyledons have single cotyledon। After fertilization, ovary develops into fruit and ovules develop into seed। A phenomena called apomixis is found in some angiosperm, particularly in grasses। It results in the formation of seed without fertilization। Apomixis has several advantages in horticulture and agriculture। Some angiosperm produce more than one embryo in their seed। This phenomena is called polyembryony।